আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। अडानी रिश्वत मामले में विपक्षी दल एकजुट है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा की मांग की है। इसे देखते हुए बुधवार को सत्र एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को संसद के दोनों सदनों ने रिश्वत के आरोप में गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मणिकम ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला और मनीष तिवारी ने संसद की शुरुआत में स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। अडानी मुद्दे के अलावा दिल्ली में अपराध में वृद्धि, मणिपुर संकट और संभाल हिंसा पर कुल 18 स्थगन प्रस्ताव पेश किए गए। इन सभी याचिकाओं को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। विपक्ष के विरोध के कारण संसद की कार्यवाही पहले 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा में भी हंगामा हो गया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होते ही सांसदों ने अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी अडानी पर चर्चा की मांग करते हुए संसद के बीचों बीच आ गए। बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद चर्चा हो सकती है, फिर भी विपक्ष सहमत नहीं हुआ। अंत में स्पीकर को दिन का सत्र स्थगित करने पर मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि वह अडानी मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपालन ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अडानी मुद्दे पर चर्चा करने और अमेरिकी आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की मांग की गई है। हालांकि साफ है कि सरकार विपक्ष के किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानेगी। विशेष रूप से यदि सरकार स्थगन प्रस्ताव और अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति गठन के प्रस्ताव को खारिज कर देती है तो विपक्ष अपना स्वर उठाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना किसी विधेयक को एक तरफा पास कराए संसद का शीतकालीन सत्र कितना कारगर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रदेश में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वीक कार्यक्रम शुरू हुआ। लोकायुक्त डॉक्टर विवाश कांति किलिकदार की उपस्थिति में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत हुई। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रतन कुमार शाह भी इसमें उपस्थित रहे। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में सप्ताह भर चलने वाले यूनिवर्सिटी वीक का अन्य कार्यक्रमों के साथ 2 दिसंबर को समापन होगा। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में संविधान दिवस समारोह, कानून संबंधी कार्यक्रम, फिट इंडिया वीक आदि आयोजित किए जाएंगे। सनातन धर्म न्याय और मूल्यों का वाहक है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश की है उनका सफाया हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बांग्लादेश में सनातन धर्म के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस बीच हिंदू धर्मगुरु की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा बांग्लादेश भड़क उठा है। इस्कॉन के मॉन्क चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जमानत भी खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं का विरोध तेज हो गया। ढाका, चित्तगोंग, रंगपुर, बारिसाल आदि इलाकों में समय समय पर विरोध प्रदर्शन और नाकाबंदी चल रही है। बांग्लादेश की सेना विरोध को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध हमले कर रही है। मंगलवार को चिट्टगोंग कोर्ट ने गिरफ्तार साधु चिन्मय कृष्णदास की जमानत खारिज कर दी, जिसके चलते साधुओं के फॉलोअर्स ने कोर्ट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास ने जेल से ही सभी को शांति बनाए रखने की सलाह दी। धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास ने जेल से ही सभी से शांति बनाए रखने की बात कही। फिर सनातन धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में कस्टडी में ले लिया गया। इसके बाद जैसे जैसे रात बीतती गई, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का विरोध प्रदर्शन तेज होता गया। चिट्टगोंग कोर्ट में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए झड़प में एक वकील की मौत हो गई। चिट्टगोंग के अलग अलग इलाकों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों के साथ साथ हिंदुओं के घरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया गया।
कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सेना पर चिटगांव के हजारी गली के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के आरोप भी सामने आए हैं। इसके बाद बांग्लादेश की सेना कई अल्पसंख्यक नागरिकों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बांग्लादेश में पारंपरिक धार्मिक गुरुओं की गिरफ्तारी और खास तौर पर अल्पसंख्यकों पर हमले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन धर्म न्याय और मूल्यों का वाहक है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उनका सफाया हो गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सनातन धर्म गुरुओं चिन्मय कृष्णदास और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले का विरोध किया है। भारत ने यूनिट सरकार को संदेश भेजा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नेशनल कमीशन फॉर विमेन के निर्देश अनुसार 27 नवंबर को पूरे भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के रूप में मनाया गया है। इसके तहत राज्य महिला आयोग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग की पहल पर आयोजित समारोह में उपस्थित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला आयोग के सदस्यों ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ भी पढ़ी। विमेन कमीशन के चेयरपर्सन ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन, वैज्ञानिक संगठनों की टीम और त्रिपुरा कमीशन फॉर विमेन के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य की महिलाओं को सामाजिक बुराइयों से बचाने और सामाजिक कार्यों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। त्रिपुरा कमीशन फॉर विमेन के चेयरपर्सन झरना देब्बर्मा ने बताया कि बाल विवाह को रोकने और नाबालिग लड़कियों के भविष्य की रक्षा के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। গতকালই আমাদের কাছে একটা মেসেজ আসে যে আজকের এই দিনটি সেই 27 নভেম্বর 2024 এই দিনটিকে বিশেষ করে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে লঞ্চ হতে চলছে যে বাল বিবাহ মুক্ত ভারত যে ক্যাম্পেইনিং, এই দিনটিতে আজকে আমাদের वाकई आज बाल विवाह मुक्त भारत जैसे अभियान समय की मांग है। अभी भी राज्य में बाल विवाह का प्रचलन है। हाल ही में एक 18 साल के लड़के की 14 साल की नाबालिग लड़की से शादी हो गई। शादी के एक दिन बाद चाइल्ड लाइन और विशालगढ़ पुलिस नाबालिग दुल्हन को छुड़ाने में कामयाब रही। बुधवार सुबह इस शादी की खबर मिलने के बाद नाबालिग दुल्हन को गोकुल नगर इलाके से बचाया गया। चाइल्ड लाइन अधिकारियों ने कहा कि नाबालिग दुल्हन को बचाया गया और बाद में शेल्टर होम ले जाया गया। घटना को देखते हुए विशालगढ़ महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। আমার কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে গোকুলনগর এরিয়াতে একটা ছেলে আর মেয়েটা আপনার আমতলী থানার আন্ডারে এদিকে দুজনে মামার বাড়িতে থাকতো। তো এখানে পালাই আগে আসার পরে আমরা বিশালগড় ওমেন পিএসে ওসি ম্যাডাম, আমরা ডিসিপিউ স্টাফ, চাইল্ড হেল্পলাইন, সিডাব্লিউসি সবাই আমরা আসি। আসার পরে দেখি না ঠিকই আছে। তো এখন আমরা মেয়েটারে একটা টেম্পোরারি শেল্টারে দেবো, মেয়েটারে নিয়ে আনিছি। আর বাকি যেটা ছেলেটার बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य सरकार पुराने राजभवन यानी पुष्पवंत पैलेस को ताज होटल कॉरपोरेशन को सौंपना चाहती है।
तिपरामथा के छात्र युवा संगठन TYF ने इसके विरोध में जिला अधिकारी को एक प्रतिनिधि मंडल दिया है। सरकार अगरतला में पुराने राजभवन को ताज होटल कॉरपोरेशन को सौंपना चाहती है। हर कोई त्रिपुरा का विकास चाहता है, लेकिन इतिहास को मिटाकर विकास कभी संभव नहीं है। जब पूरे प्रदेश में इतनी जगह है तो राज्य सरकार ने उज्जैन पैलेस ताज ग्रुप को सौंपने का फैसला आखिर क्यों किया है, इस पर TYF ने सवाल उठाया। बता दें कि पुष्पवंत राजप्रासाद त्रिपुरा का एक प्राचीन शाही महल है। महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने इस महल का निर्माण 1917 में करवाया था। 2018 तक ये पुष्पवंत महल त्रिपुरा का राजभवन था। That Pushpavanta Palace is going to demolish, and the government of Tripura has trying to give to Taj Group of Industries for Taj Hotel. See, for this reason we oppose. We on behalf of YTF we oppose such act which is being taken by the government of Tripura. We don't oppose Taj to be created in some other places. We have many lands in Tripura, like we have created Hotel Polo Towers, we have many lands. Why does the government of Tripura give a land to create a hotel, 5-star hotel? It's good for us actually. विधायक विश्वजीत कलाई ने TTADC प्रशासन परियोजना की वित्तीय मंजूरी के साथ बुधवार को जामपुईजाला बाजार में महाराजा बीर विक्रम की संगमरमर की मूर्ति का अनावरण करने के साथ साथ पूर्वी टाकारजोला में 100 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन भी किया। विधायक विश्वजीत कलाई ने त्रिपुरा के महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान की सराहना की। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा के निर्माता बताया। क्षेत्र के विधायक ने 1,15,83,000 रुपये की लागत से निर्मित 100 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य उत्पादित फसलों को कोल्ड स्टोरेज में रखना और समय पर मार्केटिंग करना है। दोनों क्षेत्रों में उद्घाटन समारोह में विधायक विश्वजीत कलाई के साथ TTADC प्रशासन के EM सोहेल देबबर्मा, प्रमुख परोपकारी सूरज देबबर्मा और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। वर्ल्ड बैंक ने त्रिपुरा और नागालैंड के वन आधारित और वन संसाधनों का संरक्षण के आर्थिक परियोजना में तेजी लाने के लिए $22.5 मिलियन 225 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इसमें दोनों राज्यों के 400 गांव के 7 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने त्रिपुरा और नागालैंड में 400 से अधिक गांवों में वन, वेटलैंड और वन आधारित आर्थिक परियोजनाओं के विकास के लिए $225.5 मिलियन को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इससे दोनों राज्यों में 1 लाख हेक्टेयर वन के प्रबंधन में सुधार होगा और वनों पर निर्भर 7 लाख से अधिक लोगों का लाभ होगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप से अगर, बांस और शहद जैसे वन उत्पादों के माध्यम से इन उत्पादों के उत्पादन में शामिल लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा किए जाएंगे। यह लोन वर्ल्ड बैंक के सहयोगी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD से 12 साल की अवधि में प्रदान किया जाएगा, जिसमें 4.5 साल की छूट अवधि भी शामिल है। इंटरनेशनल प्रो ग्रीन प्रोग्राम से $2.4 मिलियन का अनुदान भी लोन राशि में जोड़ा जाएगा। परियोजनाओं का उद्देश्य निजी क्षेत्र के संचालन, रोजगार पैदा करने, जंगल की कार्बन कैप्चर क्षमता बढ़ाने और त्रिपुरा की मदद करने के लिए लकड़ी के अलावा वन आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह राशि नागालैंड के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में भी योगदान देगा। वर्ल्ड बैंक के लिए वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर अगस्टेनो क्वामे ने यह बात कही। इस राशि का उपयोग वन आधारित एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए माध्यम से किया जाएगा और महिलाओं के लिए 60,000 दैनिक रोजगार पैदा करने के लिए भी किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के बयान में कहा गया है कि इन दोनों राज्यों में लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला फॉरेस्ट कवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी आजीविका का भी आधार है। हालांकि इन दोनों राज्यों में पिछले 1 दशक में वन और वन संसाधनों में गिरावट आई है। वनों के अलावा चारागाह, आर्द्र भूमि और कृषि भूमि जैसे क्षेत्रों को भी लोन की राशि में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
राज्य के खेल जगत में सबसे विवादित लोगों में से एक त्रिपुरा राज्य ओलंपिक संघ के सचिव रूपक देवरॉय हैं। उनके ऊपर आरोप महत्वपूर्ण है। राज्य के खिलाड़ियों को वंचित किया जा रहा है क्योंकि रूपक देवरॉय इस पद पर रहकर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। वे मोटी रकम के बदले राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगियों को राज्य का नाम लेकर राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं और इससे प्रदेश के खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं। देवरॉय के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले अब अदालत में लटके हुए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ अब इस पूरे मामले से हिल गया है। राज्य ओलंपिक संघ और उसके सचिव रूपक देवरॉय पर लगे विभिन्न आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा के निर्देश पर संघ की एक एडहॉक कमेटी राज्य में आई है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समग्र मुद्दे पर त्रिपुरा ओलंपिक संघ के पद अधिकारियों, राज्य खेल निकायों, एथलीट्स, कोच और युवा मामलों और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा और सुनवाई की गई है और उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव रूपक देवरॉय पिछले 7 महीने से छुपे हुए हैं क्योंकि उनका जमानत मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। ओलंपिक एसोसिएशन जिसका सेक्रेटरी है, नाम है जो रूपक देवरॉय, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एफिलिएशन है, लेकिन यहाँ उसका एलिगेशन बहुत ही आ रहा है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट भी इनका। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।